जे तू सूबी नूं अपनी भाभी बनाने की जिद कर ही लई है ते मैं तेरी ये जिद जरूर पूरी करांगा, भावें उहदे मापे मैनूं डैमेज कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर पर हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के अजीम सितारों की असल तारीख, उनका फन नई नस्ल तक खूबसूरत, सच्चाई पर मबनी और हकीकी अंदाज में पहुंचाना है। शुक्रिया। आज हम आपको पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा के एक ऐसे फनकार की जिंदगी सुनाने जा रहे हैं जिसने सारी उम्र दूसरों को हंसाया मगर खुद जिंदगी के आखिरी दिनों में आंसुओं से बातें करता रहा। ये कहानी है अली एजाज की, जिनका असल नाम था सैयद एजाज अहमद शाह। अली एजाज सन 1942 में एक मौज़िज़ सैयद घराने में पैदा हुए। उनका ताल्लुक लाहौर से था। इब्तिदाई जिंदगी निहायत सादा थी। रोजगार के लिए वो एक बैंक में मुलाजिम थे, लेकिन दिल कहीं और लगता था, स्टेज, अदाकारी और कैमरे की रोशनियों में। मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ स्कूल में उनके क्लास फेलो थे, जिनसे वो काफी मुतासिर भी थे। यही किस्मत ने उन्हें एक ऐसे हिदायतकार से मिलाया जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। वो था शबाब किरानवी, जो अली एजाज से बैंक में मिले और फिल्म में काम करने की ऑफर दे डाली। अली एजाज ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा अपनी पहली फिल्म इंसानियत के जरिए। मुतारिफ कराया उनकी पहली फिल्म इंसानियत सन 1967 थी, जिसमें उन्होंने एक पटियाला बोलने वाले फल फरोश का किरदार अदा किया। दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला फिल्मी सीन नन्हा के साथ था। यूं दोनों का फिल्मी सफर एक ही लम्हे से शुरू हुआ। इब्तिदाई दौर में अली एजाज और नन्हा आम मज़ाहिया अदाकार समझे जाते थे, छोटे किरदार, मुख्तसर सीन और महदूद स्क्रीन टाइम, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा फनकार छुपा हुआ था जो वक्त के साथ सामने आया। सन 1975 में पंजाबी फिल्म माझा साझा ने दोनों की जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में अली एजाज और नन्हा ने ज़हनी माजूर अफराद के किरदार निभाए। ऐसी हकीकत पसंद अदाकारी कि देखने वाला साकित रह गया। ये वो किरदार थे जिन पर बड़े अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, मगर पंजाबी फिल्म होने के बायस इस शाहकार को नजरअंदाज कर दिया गया। असल उरूज आया हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म दुबई चलो 1978 से। ये फिल्म पंजाबी सिनेमा की तारीख का संगे मील बनी और अली एजाज व नन्हा अवाम के दिलों पर राज करने लगे। चौधरी बिल्ला बड़ा ही चंगा बंदा ही, तू ते एवें ओदे नाल लड़के ते आ गई है। चल टुर मेरे नाल ओदे डेरे ते। ओ पता है तैनू इन्नी बड़ी मठियाई भी। इसके बाद दोनों ने 50 से जायद फिल्मों में मरकजी किरदार और 80 से जायद फिल्मों में एक साथ काम किया। उनका उरूज एक था, उनकी पहचान एक थी और बदकिस्मती से जवाल भी एक ही रास्ते से आया। जब फिल्मी दुनिया ने मुंह मोड़ा तो नन्हा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और हमसे बिछड़ गए, मगर अली एजाज साबित कदम रहे। उन्होंने कठिन हालात के बावजूद जिंदगी का सामना किया और अपनी तबी उम्र पूरी की, लेकिन जिंदगी के आखिरी साल इंतहाई दर्दनाक थे। अली एजाज कई बरस फालिज का शिकार रहे। नाफरमान औलाद, संग दिल बीवी, मफाद परस्त दोस्त, तन्हाई, नाकदरी और शदीद माली मसाइल, ये सब उस फनकार का मुकद्दर बन गया जिसने कभी कौम को हंसाया था। एक टीवी इंटरव्यू में वो फूट फूट कर रो पड़े और पंजाबी का ये जुमला कहा, पैसे मुक गए ते सब रुस गए। ये जुमला सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे फनकार तबके की कहानी है। 18 दिसंबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने से लाहौर में इंतकाल हुआ। वो वफात से तकरीबन 10 साल कबल फालिज के हमले का शिकार भी हुए थे, लेकिन इसके असरात से काफी हद तक बाहर आ गए थे।
उन्हें लाहौर में मुल्तान रोड पर वाक़े उनके वालिद के मज़ार के इहाते में सुपुर्द खाक किया गया। सारा ही शहर था जिसके जनाजे में शरीक तन्हाइयों के खौफ से ये शख्स मर गया। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 106 फिल्मों में काम किया, जिनमें 84 पंजाबी, 22 उर्दू और एक पश्तो फिल्म ज़मा कसम शामिल थी। मशहूर फिल्मों में साला साहब, दुबई चलो, मिका, साहब जी, बाऊजी, यमला जट थीं। फिल्मी पर्दे पर उनकी जोड़ी अदाकार नन्हा और अदाकारा अंजुमन के साथ बेहद मकबूल हुई। फिल्म साला साहब सिनेमा घरों में 2.5 साल तक चलती रही। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना जवान आदमी है, कोई काम काज क्यों नहीं करता? आता है, पीतल का मुक्का दिखा के रकम ले जाता है। अली एजाज जितने फिल्मों में मकबूल थे, उतने ही टीवी पर भी पसंद किए गए। अली एजाज की शादी उनकी अपनी पसंद से हुई थी। उनके 2 बेटे हैं और पसमानदगान में उन्होंने एक बेवा और 2 बेटों को छोड़ा। अली एजाज सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो एक अहद थे, एक एहसास थे और एक सबक थे। पंजाबी सिनेमा में अली एजाज और नन्हा की जोड़ी हमेशा सुनहरी दौर की अलामत रहेगी। अली एजाज की सबसे बड़ी खूबी उनकी अदाकारी में छुपी सच्चाई थी। वो जिस किरदार में ढल जाते, ऐसा लगता कि वो किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया है। चाहे वो ख्वाजा एंड सन्स का संजीदा बाप हो या साला साहब का शोख नौजवान, उन्होंने हर रूप में हकीकत का रंग भरा। पैरोडी और मुकालमा निगारी के सुल्तान, उनके बोलने का मखसूस लहजा और जुमलों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज उन्हें अपने हम असर अदाकारों से मुमताज करता था। वो तंज व मजाह के जरिए मुआशरती बुराइयों पर ऐसी चोट करते थे कि सुनने वाला हंसने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर हो जाता। अली एजाज सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, बल्कि अमली जिंदगी में भी एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में फिल्मी ग्लैमर से दूर होकर बुजुर्गों के लिए ओल्ड होम बनाने का ख्वाब देखना उनकी इंसानियत पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। अली एजाज एक अहद का नाम है। उन्होंने मजाक को तमीज और तहजीब के दायरे में रहकर पेश करने का फन सिखाया। वो एक ऐसी शम्मा थी जिसने अपनी रोशनी से लाखों घरों में खुशियां बांटी, और उनका फन हमेशा आने वाले फनकारों के लिए मिशले राह रहेगा।